अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर करने जा रहा हूं कि फाइनल तौर पर फेडरल बोर्ड की जानिब से ऑफिशियल प्रमोशन पॉलिसी जारी कर दी गई है। उसका बकायदा नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें साथ साथ ये भी बता दिया गया कि कौन कौन सी कैटेगरीज कैसे कैसे प्रमोट है और स्पेशल एग्जाम किन स्टूडेंट्स का और कब होगा। लेकिन यहाँ पर एक बुरी खबर भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सप्ली वाले हैं, उनके हवाले से कुछ चेंजेस कर दी गए हैं। जो मैं पूरी प्रमोशन पॉलिसी आपके साथ शेयर करता हूँ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक काशिफ राइट सब्सक्राइब नहीं किया तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ये आपके सामने ऑफिशियल प्रमोशन प्लान है। इसके अप्रूवल 14 जुलाई को मिल गया था, मगर बोर्ड की वेबसाइट पर इसको आज ही पब्लिश किया गया है। इसमें तमाम कैटेगरीज के हवाले से बता दिया गया है। एक तरफ बताया गया कि जो वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब की सरबराही में वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें क्या रिकमेंडेशन दी गई थी किसी भी कैटेगरी के हवाले से। जबकि दूसरे कॉलम में यह बताया गया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो इजलास हुआ था उसमें क्या इस जो रिकमेंडेशन थी उसमें कोई चेंज की गई या उसका एज सच अप्रूवल दिया गया, उसके हवाले से फाइनल डिसीजन क्या हुआ। यहाँ पर हमारे पास जो पहली 3 कैटेगरीज हैं वो बेसिकली आपकी फ्रेश स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। उनके हवाले से मैं बात नहीं करता क्योंकि ये वही रिकमेंडेशन या वही चीजें जो ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पर जो असल चीज है वो कैटेगरी नंबर 4 से स्टार्ट होती है। देखिए कैटेगरी नंबर 4 सप्ली वालों के हवाले से शफकत महमूद साहब की जानिब से कहा गया था कि वो स्टूडेंट जिनके 2 तक पेपर फेल हैं, यानी कि वो 40% फेल है और 60% उन्होंने पास कर लिया था, उन स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स देके उनके फेल सब्जेक्ट्स में जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा और उनका स्पेशल एग्जाम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब पंजाब बोर्ड के हवाले से पॉलिसी आई थी मुराद राज साहब की जानिब से, तो वहां पर यह कहा गया था कि नहीं, अगर कोई स्टूडेंट 100% भी फेल है, उसके तमाम के तमाम सब्जेक्ट फेल हैं, तो उसको भी पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। उस हवाले से उसे किसी किस्म का स्पेशल एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ये चीज मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको दिखाई थी, मगर अब फेडरल बोर्ड की जानिब से कहा गया कि हम मुराद राज साहब वाली चीज को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि शफकत महमूद साहब वाली जो रिकमेंडेशन थी उसे कैरी ऑन किया जाएगा। अगर कोई 40% तक तो फेल है तो उसको तो स्पेशल एग्जाम वगैरह देने की या किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पासिंग मार्क्स के थ्रू जो है पास कर दिया गया है। लेकिन अगर आपके 40% से ज्यादा पेपर फेल है तो फिर आपको स्पेशल एग्जाम देना पड़ेगा। आपको जो है वो किसी किस्म के कोई पासिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे बुरी न्यूज तो सप्ली वालों के लिए ये हो गई कि उनको जो है वो पासिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर उनके मोर देन 40% जो है वो पेपर फेल है। अब कैटेगरी नंबर 5 जो है वो आपके स्पेशल एग्जाम के हवाले से। स्पेशल एग्जाम कौन कौन देंगे? सबसे पहले तो वो स्टूडेंट देंगे जो फ्रेश स्टूडेंट थे, जिन्होंने फर्स्ट ईयर का पेपर दिए हुए थे, उनका रिजल्ट आ गया था और अब सेकंड ईयर में उन्हें प्रमोट कर दिया गया। अब अगर वो अपने उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें लगता है कि उन्हें इंप्रूव करना चाहिए, तो इसके लिए वो स्पेशल एग्जाम दे सकते हैं। पंजाब के लिए ये चीज आपको अलाउ नहीं थी। अगर पंजाब में कुछ स्पेशल एग्जाम देना चाहता था तो वो एग्जाम 2021 में दे सकता था, लेकिन फेडरल बोर्ड के लिए ये स्पेशल एग्जाम जो सितंबर और नवंबर के दरमियान होगा, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं अगर आप अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। स्पेशल एग्जाम के लिए सेकंड कैटेगरी उन स्टूडेंट की है जो कंपोजिट एग्जाम दे रहे हैं। उनके लिए कोई किसी किस्म का फार्मूला अवेलेबल नहीं है कि उनके 9th क्लास या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे उनको प्रमोशन वगैरह मिल सके, तो उनको देना पड़ेगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जिन्होंने सारे पेपर देने हैं, चाहे वो उनके एफएससी के हो या मैट्रिक के हो, उनके लिए चूंकि फार्मूला वगैरह या कोई इस तरह की टेक्निक अवेलेबल नहीं है, तो उन कंपोजिट एग्जाम देने वाले कैंडिडेट को स्पेशल एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। स्पेशल एग्जाम की तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के हवाले से है जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट्स देने थे, लाइक एडिशनल मैथ, एडिशनल बायोलॉजी वगैरह, तो वो भी स्पेशल एग्जाम में अपीयर होंगे। कैटेगरी नंबर 4 में वो स्टूडेंट्स स्पेशल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं जिनके मोर देन 40% जो पेपर थे वो फेल हो गए थे, जिनका मैंने आपको स्टार्ट में बताया पंजाब में उन्हें प्रमोट कर दिया गया। पॉलिसी में कह दिया गया कि उन्हें स्पेशल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्पेशल एग्जाम में अपीयर होंगे अगर आपके मोर देन 40% पेपर जो है वो फेल है। जो आप एग्जाम के लिए ऑलरेडी फी वगैरह सबमिट कर चुके हैं उसे स्पेशल एग्जाम की फी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। आपको किसी किस्म की एडिशनल फी पे नहीं करनी होगी। अब नेक्स्ट कैटेगरी उन कैंडिडेट्स के हवाले से है जिनके बारे में जो है वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं बताया गया था कि इनको किस तरह से प्रमोट करना है, इनके पेपर होने हैं या नहीं होने। तो अब फेडरल बोर्ड का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास था उसमें इस हवाले से कुछ फैसले खुद फेडरल बोर्ड ने किए हैं। वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस शफकत महमूद साहब ने इस हवाले से कुछ नहीं बताया था। सबसे पहले इंप्रूवमेंट केसेस की बात करते हैं। यहाँ पर इंप्रूवमेंट केसेस से मतलब वो स्टूडेंट हैं जो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहते थे, कोई पूरा लाइक पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं, बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहते थे, लाइक साइंस सब्जेक्ट हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई या व्हाटएवर, उनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उनके हवाले से यहाँ पर यह कहा गया कि जो उनके किसी एक पार्ट में हाईएस्ट मार्क्स होंगे, लाइक अगर आप बायोलॉजी इंप्रूव कर रहे हैं तो आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिसमें भी आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, काउंटर पार्ट में आपको उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे, आपके लिए स्पेशल एग्जाम नहीं होगा। ये सेम एज सच है जैसा कि पंजाब के लिए अनाउंस हुआ था, इसमें कोई चेंज नहीं की गई। प्रैक्टिकल के हवाले से डिफरेंट सजेशन डिस्कस की गई, लेकिन फाइनल कंक्लूजन यही हुआ है कि 50% जो है वो आपको थ्योरी की बेस पे मिलेंगे और 50% हर स्टूडेंट को अवार्ड कर दिए जाएंगे, चाहे उसके जितने भी मार्क्स होंगे।
तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के हवाले से है जिन्होंने इस साल पार्ट 2 के पेपर देने थे, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने पार्ट 1 के भी कुछ सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे थे। पंजाब के बोर्ड के लिए ये चीज अलाउ नहीं होती, लेकिन फेडरल बोर्ड में आपको पता है कि आप नेक्स्ट क्लास के साथ अपनी पिछली क्लास के कुछ सब्जेक्ट भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो बाकी तमाम फ्रेश स्टूडेंट की तरह उन्हें भी 3% एडिशनल ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे और एज सच सेम पॉलिसी जो फ्रेशर के लिए है वो उनके लिए भी इम्प्लीमेंट होगी। जो IPCC केसेस हैं उनके लिए स्पेशल एग्जाम होगा और इन तमाम कैटेगरीज के अलावा जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, अब अगर कोई भी नया केस आ जाता है जो ऊपर बयान नहीं किया गया तो उसको भी स्पेशल एग्जाम में अपीयर होना होगा। उसके लिए किसी किस्म की कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है। जो फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनका स्पेशल एग्जाम 23 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। अलबत्ता अभी FSC के हवाले से अनाउंस नहीं किया गया कि वो कब तक अनाउंस होगा। डेफिनेटली बात है, जब ये एग्जाम एंड होगा तो उसके बाद ये FSC के हवाले से अनाउंस होगा। पिछले नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाया था कि कहा गया कि ये सितंबर से नवंबर के दरमियान किसी भी टाइम लिया जा सकता है। तो ये थी फेडरल बोर्ड की तमाम प्रमोशन पॉलिसी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद मैंने आपके साथ शेयर कर दी। हर स्टूडेंट को अपना फ्यूचर पता चल चुका होगा। पंजाब के हवाले से पार्टिकुलरली मैं सप्ली वालों के हवाले से कहूंगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फेडरल बोर्ड 40% से ज्यादा वालों से स्पेशल एग्जाम ले रहा है तो पंजाब ये एग्जाम नहीं लेगा, क्योंकि अपनी ऑफिशियल प्रमोशन पॉलिसी में वो कह चुके थे कि हमने ऐसे स्टूडेंट का जो है वो स्पेशल एग्जाम नहीं लेना, उनको एवरेज मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। और इम्प्रूवर के हवाले से भी जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जिनके कम मार्क्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब में स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनको स्पेशल एग्जाम बहुत ज्यादा लिमिटेड है। एनीवे, उस हवाले से जब पंजाब के किसी बोर्ड की वेबसाइट पर कोई इस तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर इस हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।